तो भाई बहुत ज्यादा भीड़ है और ये भीड़ ना मंदिर में क्रिएट किया गया है। तो ये वही कुआं है जहाँ पे कृष्ण का बांसुरी राधा जी ने फेंक दिया था। तो वो जो साइंटिस्ट है वो रात में यहाँ पे रुके थे और कैमरा वगैरह लगाए थे। ये वाला एरिया सबसे खराब लगा क्योंकि यहाँ इतना भीड़ नहीं होता था, लेकिन अभी जानबूझ के इतना भीड़ क्रिएट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। एक और चीज मुझे बहुत खराब लगा जो कि है ये भाई हम लोग पहुंच चुके हैं निधि वन और अभी भीड़ यहाँ पे उतना नहीं है, नॉर्मल है, बट हाँ भीड़ है, मतलब बाकी के दिनों से ज़्यादा है। और ऑब्वियसली सैटरडे संडे है इसलिए ज़्यादा है। भाई मुझे बच बच के ब्लॉग बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा है कि कब कौन सा बंदर आके फ़ोन लेके जाए, मुझे वही डर लगता है बस। तो यही है निधि वन का एंट्रेंस, ये सामने वाला नहीं, हम लोग राइट साइड जाएंगे, सामने वाला कोई और मंदिर है। राइट साइड है निधि वन, यही रास्ता आप याद रखना, यहीं से आपको राइट मुड़ना है निधि वन के लिए। तो भाई निधि वन में घुसने के साथ आपको यहाँ पे जूता चप्पल रखना होगा जिसका कीमत है 2 रुपए, एक पेयर जूता रखने का या चप्पल रखने का। उसके बाद भाई हम सामने चलेंगे जहाँ पे हाथ वाथ धो के फिर अंदर की ओर जाएंगे। तो यही है जहाँ पे आप हाथ धो सकते हो, इवन पैर धो सकते हो। उसके बाद हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे, लेकिन ये सारा चीज आप लोग ना करें। देख सकते हो 2 रुपए बचाने के चक्कर में किस तरीके से गंदा किया है लोगों ने, और बहुत ही बुरा चीज है ये। तो अंदर जाने का रास्ता जो है वो यही है, प्रवेश द्वार, और यहीं से हम अंदर चलेंगे। तो ये देख सकते हो आप निधि वन में अंदर में कहते हैं यही जो वृक्ष है यही कृष्ण और उनकी गोपियाँ रास करती है। बहुत सारी अलग अलग स्टोरी है, अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, बट मैं तो भाई बिलीव करता हूँ। और कुछ ना कुछ रीज़न है, इसीलिए आप देखो कि सारे के सारे पत्ते जो है, पेड़ जो है वो अलग है, किसी तरह का कीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, और कितना प्यारा लग रहा है ये। ऊपर घेर दिया गया है, उसका रीज़न बंदर है और कुछ भी नहीं, क्योंकि बंदर इतना उत्पात मचाते हैं ना यहाँ पे, इसीलिए इसको पूरा कवर कर दिया गया है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि लोग यहाँ से घुस के पत्ते तोड़ने लगते हैं, तो इसलिए इसको पूरा कवर कर दिया गया है। तो आज भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। भाई एकदम मतलब छिप गए हैं, एकदम इतना हालत ख़राब है, और ऊपर से गर्मी लग रहा है, सफोकेशन हो रहा है थोड़ा, और बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये भीड़ ना मंदिर में क्रिएट किया गया है, क्योंकि एक रास्ता है जो आप इधर मंदिर की ओर घुसोगे, एक दर्शन करके निकल जाओगे, लेकिन यहाँ क्या है ना कि पंडितों ने रास्ता कोई बंद कर दिया है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद एकदम खाली है, लेकिन यहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है पहला मंदिर, और अंदर दिखा वो था पहला मंदिर। ऐसे ही इसमें बहुत सारे मंदिर है, तो हम लोग देखेंगे एक एक करके सारा मंदिर यहाँ पे। तो ये वही कुआं है जहाँ पे कृष्ण का बांसुरी राधा जी ने फेंक दिया था। अगर आपको कुआं दिख रहा है तो, क्योंकि जाली लगा हुआ है, जाली के कारण में भी नहीं दिखे, देखो यही है वो कुआं। कहते हैं कि कृष्ण जी का बांसुरी को राधा जी अपना सौतन मानती थी, और इसी कुएं में कृष्ण जी का बांसुरी फेंक दी थी राधा जी ने। जीवन में बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जो अगर आप ठीक से सुनोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे। सबसे पहले ये कुआं वाला जो था, कहते हैं कि यहाँ पे राधा जी ने कृष्ण जी का बांसुरी फेंक दिया था, जो अभी भी यहाँ पे है। दूसरी ये है कि यहाँ पे जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं वो कृष्ण जी की गोपियाँ हैं जो रात में रास करती है, इसीलिए रात में मंदिर में किसी को भी रुकने के लिए नहीं दिया जाता है। यहाँ पे अलग अलग मंदिर है जहाँ पे अलग अलग दक्षिणा लिया जाता है, तो अभी मंदिरों की फोटो लेना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे श्रृंगार मंदिर भी है जहाँ पे आप राधा कृष्ण जी के श्रृंगार के लिए दान भी दे सकते हो, और शाम को 5 बजे के बाद श्रृंगार किया जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है निधि वन की, वो ये है कि एक बार एक साइंटिस्ट ने ये बोला था कि मुझे देखना है कि श्री कृष्ण सच में आते हैं कि नहीं आते हैं। बहुत पहले की बात है, और बहुत सारी, मतलब आप ऐसा नहीं है कि ये अभी मैं बना रहा हूँ, आप गूगल वगैरह करोगे तो आपको इसके बारे में पता भी चलेगा। तो वो जो साइंटिस्ट है वो रात में यहाँ पे रुके थे और कैमरा वगैरह लगाए थे। लगाने के बाद उन्होंने बहुत देर रुकने के बाद उनको यहाँ पे अजीब सा लाइट दिखा कि ऊपर से लाइट आई, क्योंकि रात में क्या होता है ना, मंदिर वगैरह को बंद कर दिया जाता है और कृष्ण जी के श्रृंगार वगैरह सारा सामान रख दिया जाता है, उसके बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है, कपाट बंद कर दिए जाते हैं।
तो अचानक से उनको दिखा कि बहुत तेज रोशनी आई ऊपर से, और उसके बाद फिर वो रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंख फूट गई। तो उन्होंने कॉपी किताब वो लेके थे, उसमें लिख दिया था कि हाँ मैंने रास देखा, और उसके बाद वो उनकी आंखें नहीं थी और वो इस दुनिया को छोड़ चुके थे। कहते हैं भगवान को जब हम देखते हैं तो हमें मुक्ति मिल जाती है, तो उन्हें भी मुक्ति मिल गई थी। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी स्टोरी है। और अभी हम लोग जो जगह में पहुंचे हैं ये है, यहाँ पे रास होता है और यहाँ पे बहुत गाने भी बजते हैं, डांस भी होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक बात देखिए, आप लोग जो स्थान देख रहे हो ये भगवान का रास मंडप सुन लीजिएगा। ये रास मंडप है जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण, राधा जी और अपने गोपियों के साथ मिलके यहाँ पे रास करते हैं। जो पीछे वाला एरिया है, अब हम यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं। यही था निधिवन का पूरा स्टोरी और जो भी चीजें हैं। भाई मंदिर में मुझे ये वाला एरिया सबसे खराब लगा, क्योंकि यहाँ इतना भीड़ नहीं होता था, लेकिन अभी जानबूझ के इतना भीड़ क्रिएट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो मंदिर, पहला मंदिर आ रहा है वहाँ पे मतलब जो गेट है, 2 गेट है, एक मंदिर के और एक साइड से निकलने का, उस गेट को ही इन्होंने बंद कर दिया, जिसके कारण बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है। और अगर मैं इस पर कुछ बोलूँ तो फिर आप लोग कमेंट करोगे कि ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। एक और चीज मुझे बहुत खराब लगा जो कि है ये, अब देखो किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे बॉटल वगैरह रख दिया। अब इस पे अगर मैं कुछ बोलूँ फिर आप बोलोगे कि तुम्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। लेकिन लोग ये बातें नहीं समझते हैं कि मैं जो चीजें बोल रहा हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ यार गंदगी मत फैलाओ, क्योंकि ये पूजा का जगह है। जो तरीके से, जिस तरीके से नीट एंड क्लीन है, क्योंकि एक तरफ हम पूज रहे हैं, एक तरफ हम वही चीजें कर रहे हैं जो हरकतें आपको यहाँ पे दिख रही है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ का हमारा जर्नी होता है खत्म। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे वो पता नहीं, तो देखते हैं यहाँ से कहाँ जाए। फिलहाल अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।